गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 14वां अध्याय है चार चने। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह कविता पढ़ी थी, तो आज हम करेंगे इस कविता से संबंधित अभ्यास कार्य। तो करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, कौन सी आवाज़ किसकी है, पहचान कर मिलान करे। बच्चों, यहाँ पर कुछ आवाज़ें लिखी गई है जिसको हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इन आवाज़ को पहचान कर हमें उस जानवर के साथ मिलान करना है जिसकी ये आवाज़ है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पढ़ना। यहाँ लिखा हुआ है टाय टाय, और टाय टाय कौन करता है बच्चों? तोता। तो हमने इसे मिला दिया है तोते से। अब दूसरी आवाज़ है कुहुक कुहुक, और कुहुक कुहुक आवाज़ किसकी होती है बच्चों? ये होती है कोयल की। यहाँ लिखा हुआ है टर टर, और टर टर किसकी आवाज़ होती है? ये होती है मेंढक की। अब है आगे हिन हिन, और हिन हिन कौन करता है बच्चों? हिन हिन करता है घोड़ा। यहाँ लिखा हुआ है ढेचू ढेचू, और ढेचू ढेचू किसकी आवाज़ होती है? ये होती है गधा की, क्योंकि गधा कैसे करता है? ढेचू ढेचू। तो बच्चों, हमने इन आवाज़ों को इनके जानवरों से मिलान कर दिया है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है बोलकर समझे। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं जो कि मुहावरे के हैं, इन्हें हमें बोलना है और समझना है। तो पहला है चना जोर गरम। बच्चों, चना जोर गरम क्या होता है? ये होता है खाने की चीज़ जो बहुत ही तीखी होती है, तो इसका अर्थ होता है बहुत ही तेज होना। अब दूसरा है थोथा चना बाजे घना, यानी बच्चों जो चना थोथा होता है, यानी जिसमें चने कम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है हिलाने पर। इसी तरह है जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी होती है, यानी आधा अधूरा ज्ञान रहता है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है, और जो ज्ञानी पुरुष होता है वो चुप ही रहता है। तीसरा है लोहे के चने चबाना। बच्चों, लोहे के चने कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं और इसको चबाने में बहुत मेहनत लगती है। इसी का मतलब यह होता है कि बहुत परिश्रम करना। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे गए हैं जिनके हमें उत्तर देना है। तो करते हैं पहला प्रश्न, चने खरीदकर किस किसको खिलाने की बात कही गई है। बच्चों, जो कविता थी चार चने, उसमें जो बालक है वो चने खरीद कर किस किस को खिलाता है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है चने खरीद कर तोते, घोड़े और चूहे को खिलाने की बात कही गई है। बच्चों, इस कविता में जो बालक है वो चने खरीदकर सबसे पहले खिलाता है तोते को, ताकि जो तोता है वो चने खाकर कैसे करता? टाय टाय गीत गाता। इसी तरह दूसरे नंबर पर उसने खिलाया है घोड़े को, और घोड़ा जब चने खाता तो वो अपनी पीठ पर बैठाता, तो उसको बहुत ही मज़ा आता। और तीसरी बार उसने चूहे को खिलाया है, जिससे कि चूहे के दांत टूट जाते, तो उसको बहुत मज़ा आता। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। कविता के अनुसार मज़ा कब कब आया। बच्चों, इस कविता में जो बालक है वो चार चने खरीदता है पैसे से, और बच्चों चार चनों में से एक एक चना वो किस किस को खिलाता है? तो ये हमने देखा था कि वो खिलाता है तोते को, घोड़े को और चूहे को। तो बच्चों, जो बालक है उसको कब कब मज़ा आता है? तो इसका उत्तर है जब तोता टाय टाय बोलता, घोड़ा पीठ पर बैठाता और चूहे का दांत टूट जाता, तो मज़ा आता। तो बच्चों, जब तोते को खिलाता तो तोता टाय टाय करता, इसी तरह घोड़े को चने खिलाता तो घोड़ा पीठ पर बिठाता, और चूहे को खिलाता तो चूहे के दांत टूट जाते, तो बड़ा मज़ा आता। ये है इस कविता में बताया गया। अब है तीसरा प्रश्न, तुम्हारे पास चार चने होते तो तुम किस किसको खिलाते। बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास चार चने होते तो हम उन चनों को किस किस को खिलाते। तो देखिए हम उसको किसको खिलाते। यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास चार चने होते तो गाय, बकरी, चिड़िया, घोड़े को
खिलाते। बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर मेरे पास 4 चने होते तो किसको खिलाते? गाय को, बकरी को, चिड़िया को और घोड़े को। तो बच्चों आप भी अपनी पसंद से किसी भी जानवर का नाम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर आपके पास 4 चने होते तो आप किस किस को चने खिलाते। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तुमने किस किस की सवारी की है? बच्चों यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपने किस किस की सवारी की है, यानी किस किस जानवर के ऊपर बैठकर आप घूमे हो। तो इसका उत्तर है हमने घोड़े की, ऊंट की और हाथी की सवारी की है। बच्चों हमने घोड़े की, ऊंट की और हाथी की सवारी की है। वैसे ही बच्चों आप भी बता सकते हो कि आपने किस किस जानवर की सवारी की है। जैसे आप बैल के ऊपर बैठ सकते हो, वैसे ही आप बच्चों किसी भी जानवर के ऊपर बैठे हो तो आप उसका नाम यहाँ पर जरूर लिखिए। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। यदि तुम्हारे पास कुछ रुपए होते तो क्या क्या खरीदना पसंद करते? बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ रुपए होते तो तुम क्या क्या खरीदते। जैसे बच्चों यहाँ कविता में जो बालक है वो सोच रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या खरीदता? चने खरीदता। कितने? 4। वैसे ही अगर बच्चों तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम क्या क्या खरीदते? तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है कि यदि मेरे पास कुछ रुपए होते तो मैं खिलौने, किताबें और चॉकलेट खरीदना पसंद करता। अगर मेरे पास कुछ रुपए होते तो मैं क्या क्या खरीदना पसंद करता? खिलौने, किताबें, चॉकलेटें, क्योंकि सभी बच्चों को ये पसंद होता है। बच्चों आप भी अपनी पसंद से कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर आपके पास होते कुछ पैसे तो आप क्या क्या खरीदना पसंद करते। अब देखिए बच्चों करते हैं हम प्रश्न नंबर 4। समूह से मेल नहीं खाने वाले पर घेरा, यानी इस तरह का बनाएं। बच्चों यहाँ पर 4 शब्दों के समूह बने हुए हैं। उन चारों शब्दों को हमें पढ़ना है और जो शब्द उस समूह से मेल नहीं खाता है उस पर हमें बनाना है घेरा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है पहला शब्द भेड़िया, भेड़, भालू और कुत्ता। तो यहाँ पर बच्चों इन चारों शब्दों में से अलग है भेड़, क्योंकि जो भेड़ है वो है स्त्रीलिंग और भेड़िया, भालू और कुत्ता ये है पुल्लिंग जानवर, इसलिए हमने भेड़ पर बना दिया है घेरा। अब दूसरा समूह पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चूहा, चम्मच, कप और गिलास। तो देखिए बच्चों यहाँ पर चूहा अलग है इस समूह से, क्योंकि ये सभी तो है वस्तुएं और ये है जानवर, इसलिए हमने चूहे पर बना दिया है घेरा। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है पंक्तियाँ पूरी करें। बच्चों यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं जो कि कविता की ही है। अगर बच्चों आपने वो कविता याद की है तो आप इन पंक्तियों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं इन पंक्तियों को और इसे करते हैं पूरा। यहाँ लिखा हुआ है पैसा पास होता तो बच्चों इसके आगे क्या होएगा? पैसा पास होता तो 4 चने लाते। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 चने लाते। अब दूसरी पंक्ति है तोते को खिलाते तो बच्चों तोते को अगर 1 चना खिलाते तो तोता क्या करता? तोता करता टाय टाय गाता। तो हम यहाँ लिखते हैं टाय टाय गाता। तोते को खिलाते तो टाय टाय गाता। अब आगे है बच्चों घोड़े को खिलाते तो बच्चों अगर घोड़े को 1 चना खिलाते तो वो क्या करता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीठ पर बैठाता। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बैठाता। और चौथा है चूहे को खिलाते तो बच्चों अगर चूहे को चना खिलाते तो क्या होता? तो दांत टूट जाता। तो बच्चों ये पंक्ति पूरी हो गई है। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द
बनाएं। बच्चों यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया हुआ है उसके अनुसार हमें शब्द बनाना है। जैसे उदाहरण हम पढ़ते हैं मुर्गा और यहाँ लिखा हुआ है मुर्गी। जैसे बच्चों मुर्गा है पुल्लिंग शब्द और मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द है मुर्गी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है घोड़ा, तो घोड़ा का स्त्रीलिंग होता है घोड़ी। अब यहाँ लिखा हुआ है तोता, तो तोता का स्त्रीलिंग शब्द होता है तोती। यहाँ है हिरण और हिरण का स्त्रीलिंग शब्द होता है हिरणी। यहाँ है बच्चों चिड़ा, तो चिड़ा का स्त्रीलिंग होता है चिड़िया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बकरा, जो कि पुल्लिंग है, तो बकरे का स्त्रीलिंग होता है बकरी। तो देखिए बच्चों हमने सभी का स्त्रीलिंग शब्द बना दिया है। अब करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है कविता में लाते खिलाते शब्द आए हैं, इनके जैसे ही और शब्द बनाएं। जैसे बच्चों पिलाते, देखिए बच्चों जैसे होती है क्रिया उसमें एक की मात्रा लगा दी गई है, तो यहाँ बन गया है पिलाते। बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं सुलाते, हटाते, बनाते, चबाते, नहाते और खेलते। तो देखिए बच्चों जैसे सुलाना होता है क्रिया शब्द और सुलाना में हम पीछे लगा देंगे ते की मात्रा, तो बन गए हैं सुलाते। इसी तरह हटाते, बनाते, चबाते, नहाते, खेलते ये शब्द क्रिया शब्द होते हैं। इससे हमने इस तरह के शब्द बना दिए हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है मिलान कीजिए रुपयों के नाम के साथ नोटों का। बच्चों यहाँ पर रुपयों के नाम लिखे गए हैं, उनके साथ में हमें नोटों का मिलान करना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 20 रुपये, तो 20 रुपये का नोट कौन सा है, तो ये वाला है नोट, तो हमने कर दिया है इसका मिलान। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 50 यानी 50 रुपये, तो 50 रुपये के नोट से हम इसको करेंगे मिलान। इसी तरह बच्चों देखिए यहाँ पर है 100 रुपये और 100 रुपये का नोट कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको हमने इससे मिला दिया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है 10 और इसका मतलब है कि 10 रुपये, तो 10 रुपये का नोट है ये, तो इसको हमने इस तरह मिला दिया है। और यहाँ पर है 5 यानी 5 रुपये और 5 रुपये के नोट से हम इसे इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने रुपयों के नाम से नोटों का मिलान कर दिया है। तो बच्चों आज हमारे इस अध्याय का अभ्यास कार्य होता है पूरा। इसी के साथ बच्चों यह अध्याय भी पूरा होता है। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।